कैपिटल P और स्मॉल p। तो हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसके हमारे पास 2 शेप्स हैं। जो स्मॉल p है उसकी हमारे पास 3 शेप्स हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कैपिटल A लिखा था उसी तरीके से हमने एक नॉट लगा के शुरू करना है। ठीक है, और यहाँ से हम आगे की तरफ गए लाइक कैपिटल A। ठीक है, और यहाँ से नहायत ही आसान पिछले अल्फ़ाबेट्स की तरह इसको कर्व करें और यहाँ पर आके रोक दें। एक कैपिटल P की हमारे पास ये शेप है और सेकंड शेप है लाइक कैपिटल A E की तरह एक शेप बनाएं और आगे की तरफ जाएं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी वही शेप बनानी है। जो सेकंड लाइन पर आकर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। और एंगल देखें, दोनों का सेम, एक ही एंगल के अंदर जा रहे हैं सारे अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो P जो है वो हमारी 4 लाइन्स के ऊपर जाएगा। ठीक है, एंगल के अंदर एक लाइन लगा ली 4 लाइन्स पर और यहाँ से N की तरह हमने इसको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। और पिछले अल्फ़ाबेट को कनेक्ट करने के लिए एक टेल आ गई पीछे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको क्विक वे में हम इस तरीके से लिखेंगे। टेल से हमने शुरू किया, हम एंगल के अंदर आए, फिर यहाँ से ऊपर गए और ये ऐसे करके ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल देखेंगे तो सेम एंगल बनेगा। और जो हमारे पास थर्ड शेप है स्मॉल p की, वो इस तरीके से है कि उसको हम नीचे वाली लाइन पर लिखेंगे, नीचे वाली 3 लाइन्स पर। ठीक है, ऐसे एंगल में लाइन लगाई और ऐसे, और कनेक्ट करने के लिए पिछले अल्फ़ाबेट को कनेक्ट करने के लिए साथ ही हल्की सी टेल आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स।